नमस्कार। पॉलिटिक्स में आप सबों का स्वागत है। चलिए, आज पॉलिटिक्स में हम बात बिहार के उस शहजादे की करने जा रहे हैं जिस शहजादे को लेकर पूरे विधानसभा सत्र के दौरान हंगामा होता रहा। कोई कह रहा था कि यूरोप घूम रहा है, कोई कह रहा था कि हार के डर से या हार के सदमे से अभी तक बाहर नहीं आए हैं, सदमे में हैं। अब पता चला कि शहजादे जो है बिहार में मीडिया वाले से बात करने की स्थिति में तो है नहीं। कई क्रॉस क्वेश्चन उनसे पूछा जा सकता है। दिल्ली में कोई ऐसा रिश्ता नहीं है मीडिया वालों से कि वहां अपनी बात रख सके इस तरीके से। संजय यादव और मनोज झा अभी फिलहाल सामने आने से बच रहे हैं, क्योंकि हार का ठिकरा तो फूटेगा ना, किसी न किसी पर फूटेगा ही। वैसे आज देखिए, जरूर देखिए, कपिल सिब्बल जी का एक शो है दिल से। उस शो में लगभग 47 मिनट आप कह सकते हैं, इन्होंने बिहार चुनाव पर अपनी बात रखी है कि भाई चुनाव में क्या हुआ, कैसे हमारी हार हुई। पूरे 47 मिनट के इस प्रवचन के सुनने के बाद ऐसा ही प्रतीत होता है कि हार के लिए संजय यादव जिम्मेवार नहीं है, हार के लिए मनोज झा भी जिम्मेवार नहीं है। हार के लिए एक भूत है, भूत जो अदृश्य ताकत है, ह्यूमन जैसा, वो हमको हराया है। अब समझे ना? अब क्या कीजिएगा, मौका निकालिए और उसको जरूर देखिए, और जिन सवालों को उसने रखा है उस सवालों को जरूर टटोलिए। और ये जो एक पूरे देश के स्तर पर जो बुद्धिजीवियों का जो बैंक करप्सी कर सकते हैं ना, उस बैंक करप्सी को भी समझने के लिए इस वीडियो को जरूर देखिए। वकालत करते करते अब पत्रकार भी बन गए हैं जनाब। अब कहीं से तो राज्यसभा जाने का गुंजाइश बनाएंगे ना भाई। अब तो बिहार में संख्या नहीं है जो यहां से भी जाएंगे। अब यूपी से गए हुए हैं, फिर कहीं से गुंजाइश बनाएंगे कि भाई यूपी का चुनाव आने वाला है, झारखंड से भी कुछ हो जाए तो कहीं से कहीं हम लोग राज्यसभा पहुंच जाए। ये जनाब कांग्रेस कार्यकाल में काफी मलाई खाते हैं, क्या क्या नहीं पाए हैं। अब जब कांग्रेस पार्टी इनको दूध की मक्खी की तरह बाहर कर दिया है, तब अब मीडिया मैन की तरह जो है सो प्रोकास्ट कर रहे हैं। खैर, सवाल उनके प्रोकास्ट का नहीं है। सवाल यह है कि उस पूरे 47 मिनट के दौरान कपिल सिब्बल ने जो सवाल खड़ा किया है और ये जो अपनी बातों को कहा है, उसमें कोई दो मत नहीं है कि चुनाव आयोग की भूमिका बीजेपी के प्रवक्ता की तरह दिख रही थी, कई मौके पर दिखा है, इसमें कोई दो मत नहीं। लेकिन विपक्ष की भूमिका भी मोदी का प्रवक्ता से इतर कुछ नहीं दिख रहा था। मतलब मोदी को कैसे जिताया जा सके, अमित शाह को कैसे जिताया जा सके, विपक्ष भी इसी खेल में लगा हुआ था, जिसको तेजस्वी स्वीकार नहीं कर रहे। 2020 के राजनीति पर नजर रखने वाला अंधा आदमी भी यह जानता है कि बिहार में तेजस्वी को उतनी सीटें इसलिए आ गई कि चिराग पासवान चुनाव लड़ रहे थे। 38 सीटें हैं, वो डाटा देख लीजिए। 38 सीटों पर चिराग की वजह से वो चुनाव जीते थे। वो हट गया, इस बार औंधे मुंह गिर गए। अरे क्लियर कट यहां डाटा है, इसमें कहां कोई संदेह है। और सवाल यह है कि तेजस्वी जो आज मायूस भरे चेहरे के साथ सामने आए हैं, क्या वो चुनाव लड़ रहे थे? क्या 20 दिनों तक प्रचार अभियान को छोड़कर क्या कर रहे थे? वो अपने गठबंधन के साथियों के साथ भी न्याय किया क्या? 11 जगह फ्रेंडली फाइट जहां हारे, 15 जगह ओवैसी इनको हराया, 5 सीट जीतने के अलावा प्रशांत किशोर की टीम ने इनको हराया। खुद इनके विरोध पार्टी के खिलाफ इनके ही लोगों ने अपने बागी होकर चुनाव लड़ा, उसने इनको हराया। सब डाटा तो क्रिस्टल की तरह सामने है। उस 11 सीट पर, जिस 11 सीट पर इन्होंने फ्रेंडली फाइट किया,
अगर उस पर मिलकर लड़े रहते तो 4-5 सीट वहां भी निकाल लेते। भाई यादव आपका साथ छोड़ दिया, ये स्वीकार करने को अब तैयार नहीं। मुसलमानों ने आपका साथ छोड़ दिया, यह स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। तो फिर तेजस्वी जी इस तरीके से बातें रखते रहिए, ना आपका भला होने वाला है, ना इस बिहार का भला होने वाला है। कपिल सिब्बल की नजरों में आप रहिए कि बिहार का भविष्य आप ही है, लेकिन बिहार का भविष्य अब जनता अलग तरीके से तय करेगी, जो इस बार संकेत दे चुका है कि बिहार की जनता को तेजस्वी पर भरोसा नहीं है। 2010 में लालू यादव जी 22 सीट जीते थे, हैं? और आप 25 सीट जीते। आपकी बिहार में यही हैसियत रह गई है कि 25 से ज्यादा सीट अब आपके बूते की बाहर की बात है। लोकसभा में देखिए ना, लोकसभा में कितनी सीटें आपने जीती है, जरा निकाल लीजिए। लोकसभा में जो परफॉर्मेंस रहा वही विधानसभा में रहा, उसमें कहाँ कुछ अलग है। और लड़ाई लड़िएगा तब ना, आप जात की लड़ाई से बाहर निकलने को कुछ तैयार ही नहीं है। आप लड़ाई लड़ रहे थे, जितने पार्टी की चर्चा हुई, टिकट बेचने की चर्चा हुई, क्या वो गलत है क्या? जरा दिल पर हाथ रख के आरजेडी के कार्यकर्ता जरा सोचें कि टिकट बिका है कि नहीं बिका है, और किस तरीके से चीजें चली हैं। जमुई में मुसलमानों का आज तक कभी चुनाव नहीं लड़ा था, वहां देकर क्या संकेत दिए रहे थे। खैर, ये एक एक सीट पर जब चर्चा होगी तो तेजस्वी चेहरा दिखाने लायक नहीं रहेंगे। आज भी उनको सर्वे पर आज भी वो है कि सर्वे में ये है, अरे जिससे सर्वे आप कराए वही पैसा लेके जो है सो सर्वे रिपोर्ट बेच रहा था, तो अब इसकी जांच तो कराइए। जो सिद्दीकी साहब ने आपके समीक्षा बैठक में कहा, चेहरा क्यों छुपा रहे हैं? दिल्ली में जाके जो कपिल सिब्बल से अपनी बात कह रहे हैं, बिहार की जनता के सामने, यहाँ के पत्रकारों के सामने अपनी बात को रखिए ना कि भाई, क्योंकि यहाँ के पत्रकार तो समझ में आ रहा है उनको कि चिराग की वजह से आप पिछली बार 75 सीट हासिल कर दिए थे, इस बार चिराग नहीं था, आप औधे मुंह गिर गए। तो अपनी हार का ठिकरा, इसमें कोई दो मत नहीं है कि इलेक्शन कमीशन पाक साफ नहीं था, लेकिन इलेक्शन कमीशन के साथ भी आप लड़ते हुए दिखे। जो ट्रेन से जो हरियाणा और दिल्ली, मुंबई, पंजाब सब जगह से जो भेज रहा था, कहीं आपका कार्यकर्ता या आप उस ट्रेन को लेकर आपत्ति जाहिर किया क्या? अकाउंट में पैसा जा रहा है जिसकी चर्चा आपने आज की है, क्या इलेक्शन कमीशन को कहीं किसी पार्टी ने, महागठबंधन के लोगों ने जाकर शिकायत की क्या? और आप, सब बड़ी बात यह है कि आप भी वही राजनीति करने जा रहे थे जो राजनीति नीतीश कुमार करके वोट पर आ लिए कि हम भी वृद्धा पेंशन बढ़ाएंगे, हम भी रोजगार के लिए महिलाओं को पैसा देंगे। जो काम नीतीश कुमार करके दिखा दिए 2 दिनों के अंदर, वही काम आप भी करके भरोसा दिलवा रहे थे ना जनता को। कोई नई चीज हो तो आप कह नहीं रहे थे, कोई नई बात होती तब तो जनता विचार करता। तो ये बात तो समझना नहीं है कि भाई, हमें जिस इशूज पर सामने वाले से लड़ाई लड़नी है, उसकी ताकत को हमें समझना है, हमें उससे फाइट करना है। तो तुम 400 दोगे तो हम 4000 देंगे, हम हर घर में सरकारी नौकरी दे देंगे। कहाँ से दे देंगे भाई, बताते ना। तो ये सारी जो चीजें हैं, जो इनकी विफलता का मूल कारण है, उस पर चुप्पी साध कर या उस पर विचार करने के बजाय जिस तरीके से तेजस्वी ने इंटरव्यू में ये बातें कही है, तय मानिए वापसी तो छोड़ दीजिए। अगर यही स्थिति बनी रहे तो अपना भी ये चुनाव जीत ले तो बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि यादव और मुसलमानों ने इनका साथ छोड़ा है, MY समीकरण टूटा है। इसलिए ये जो साफ गोई से जो अपनी बात रखने के, अपने हार की जिम्मेवारी लेने के बजाय मिशनरी को जिम्मेवारी ठहरा रहे हैं, वो कहीं न कहीं कह सकते हैं कि कायरता है।